गोपाल, तुम आज के दिन ये शरारतें करना बंद करोगे? अम्मा शर्मा जी, मैरिज के बाद सारी मस्ती बंद हो गई। हस्बैंड बनने के बाद हंसना ही बंद हो गया। दीदी, लड़के वाले आ गए क्या? स्वीटी दी, आपको तो बड़ी नर्वस से फील हो रही होगी ना? ओए नहीं ओए, मुझे तो बड़ा फ्रेशनेस सा फील हो रहा है। वो क्या है ना, लड़के वाले तो मुझे अक्सर देखने आते जाते रहते हैं। अरे लेकिन तू बाहर क्यों आ गई? जब तक हम लोग तुझे बाहर ना बुलाए ना, तू बिल्कुल बाहर मत आना। गोपाल, तुम पड़ोसियों की सच्चे दिल से मदद करते हो, लेकिन हाँ, जुबान से मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा। गोपाल, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या है वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। पुत्र, काम क्या करते हो? जी पंजाब में हमारे खेत हैं जी। हमारे पास इतनी जमीन है कि सुबह हम अपनी कार लेकर निकलते हैं ना, और शाम तक अपनी पूरी जमीनें नहीं देख पाते हैं। अरे वाह, सेम टू सेम, हमारा भी यही है। हम भी सुबह गाड़ी लेके निकलते हैं ना, तो कोई भरोसा ही नहीं कि शाम को वापस आए ना आए। खटारा गाड़ी ना, धक्का ज्यादा मारना पड़ता है, चलती हमें, मुझे सब पता है। अब देखिए सिंह साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि आप बुरा मान जाए, पर इतना जरूर कहूंगा, ये स्वीटी जैसी लड़की आपको लालटेन में भी नहीं मिलेगी। नहीं, मेरा मतलब लालटेन लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। सब काम करती है, खाना पकाती है, साफ सफाई करती है, झाड़ू पोछा मारती है, बर्तन साफ करती है, जूते भी साफ। मुझे ये सब नहीं आता, और शादी के बाद मैं ये सब करने भी वाली नहीं। सही कहा स्वीटी दीदी ने, शादी के बाद थोड़ी ना ससुराल में चूल्हा फूकेंगी वो। ये एक्सप्लोसिव को भी अभी फटना था क्या? ओए, हमें भी ऐसी ही बहू चाहिए जी, जो लड़के के साथ कंधे से कंधा लगाकर चले। देखो जी, अब तो मतलब लड़के वाले भी मान गए हैं, तो एक काम कीजिए, वो सगाई की रकम रखिए लड़के के हाथ में और रिश्ता कीजिए पक्का। और वैसे भी इनकी दहेज की बहुत बड़ी डिमांड है? ओफो, आप मेरी मांग भरने आए हो या दहेज की मांग करने? ये मैं क्या कह गया? नहीं बेटा, वो जबान फिसल गई थी तो गलत कह गया। ये तो बहुत ही शरीफ लोग हैं। अरे दहेज का तो नाम तक नहीं पता इन्हें। लेकिन चावला साहब, फिर भी देखिए, भाई लड़की जो होती है वो अपनी किस्मत का तो लेकर ही जाती है। अरे सक्सेना साहब, ये तो डबल ढोल की हो गई। मतलब कहने का ये है कि इन्हें दहेज चाहिए भी नहीं, लेकिन ये मांगेगी जरूर। शर्मा जी, अवॉइडिंग ना, अवॉइडिंग। ओ पुत्र जी, तुसी खड़े हो। तुसी भी हमें इस घर च ब्याह ही नहीं करना, जब छोटी छोटी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देंगे। गोपाल, मैंने कहा था ना कि इस जुबान से मदद मत करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। शर्मा जी, आप ना एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको जाके लड़के वालों को मनाकर वापस लाना पड़ेगा। तो जाइए और उन्हें वापस लेके आइए, वरना रिटर्न नॉट हैपनिंग। अरे लेकिन साधना, मैंने कहा ना, बस जाइए। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे कहने से वापस यहाँ आ गए। और साधना साहब, आपको भी वेरी वेरी सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने जो कुछ भी किया, मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूँ। बस करिए शर्मा जी, आप ना हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका दिल तो दिल्ली से भी बड़ा दिल है। इतनी बार तो इन्होंने दहेज भी नहीं मांगा जितनी बार आपने माफी मांग ली हमसे। इन्होंने दहेज मांगा ही कब था, पर मैं दहेज दूंगा जरूर। सिंह साहब, ये रखिए आप कहने, और रिश्ते के लिए कीजिए हाँ। हाँ जी, और साड़ी तो हाँ ही है जी, शादी थी, शादी पक्की समझो जी। बाल गोपाल, तुम तो जानते हो लड़के वाले यहाँ पर क्यों आए? तुम कुछ करते क्यों नहीं? शर्मा जी, ये आप यहाँ अकेले खड़े होकर किससे बातें करें? फिर अपने उस बाल गोपाल से गप्पे तो नहीं लगा रहे ना आप? टॉकिंग अलोन भाई। नहीं साधना, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो दरअसल क्या हुआ कि मैं जब होटल में गया था ना लड़के वालों को बुलाने के लिए, तो वहां पर ओ बेटा सुशील, ओ मैनू पता है,
उधरों जरूर कोई ना कोई माफी मांगने वास्ते इतने आएगा ही आएगा। चावला के पास माल तो बहुत है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि उसका जीजा उसे कंगाल करके दुबई का वीजा लेकर भाग जाएगा। वकील की सारी बातें जो मैंने उनकी सुनी, तो मैंने इन्हें किसी तरीके से मना लिया कि ये वापस यहाँ हमारे घर पर आ जाए, और मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि देखो कितना सारा टाइम बीत गया, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। भाई मैं तो तेरी शादी करवा रहा था ना। You are अरे बहुत दिनों से इस फ्रॉड गैंग की तलाश में। इन्होंने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। स्टूपिड हैं वो लोग जो इनके बहकावे में आ जाते हैं। आज गोपाल जी आपकी वजह से लोग पकड़े गए। अब मैं चलता हूँ, मुझे इन बारातियों की बैंड जो बजानी है। मुझे माफ कर देना शर्मा जी, मैंने न जाने आपको कितना बुरा भला कह दिया। अगर आप नहीं होते तो न जाने कितनी प्रॉब्लम हो जाती। अब शर्मा जी, गलती तो मुझसे भी हुई है। आई एम आल्सो सॉरी। मुझे तो पहले ही पता था कि शर्मा जी तो कभी गलत हो ही नहीं सकते।